जिला के सहकारी सभाओं में एक के बाद एक गड़बड़ झाले सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां कुछ सहकारी समितियों में चल रहे घोटालों के बीच हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य समितियों से भी इसी तरह की शिकायतें आने लगी हैं। ताजा मामले में जिला मुख्यालय के नजदीकी कृषि सहकारी सभा नंगल सलागढ़ी के जमाकर्ताओं ने सभा के प्रबंधन और सचिव पर गंभीर आरोप जड़ते हुए सहकारी सभाओं की पंजीकरण अथॉरिटी के पास शिकायत पत्र दे दिया है। सहकारी सभा में जमा अपने खून पसीने की कमाई को बेचने के लिए जमाकर्ताओं ने संघर्ष समिति का भी गठन किया है। कृषि सहकारी सभा नांगल सलागढ़ी के जमाकर्ताओं ने सभा की प्रबंधन समिति और सचिव पर गोलमाल के आरोप जड़ते हुए सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं को शिकायत सौंपी है। सहकारी समिति के जमाकर्ताओं ने अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए संघर्ष समिति तक का गठन कर दिया है। आज जिला मुख्यालय पर अधिकारियों से मिलने पहुंचे संघर्ष समितियों के पदाधिकारियों ने आरोप जड़ा है कि समिति के जमाकर्ता अपनी जमा पूंजी मांगने के लिए सहकारी सभा के सचिव से मांग कर रहे हैं। उनकी जमा पूंजी उन्हें नहीं मिल पा रही है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आरोप जड़ा है कि उनकी जमा पूंजी का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ तक कि कुछ खाता धारकों के नाम पर फर्जी लोन भी बनवाए गए हैं। इन्होंने इस पूरे प्रकरण में सचिव की भूमिका संदेहास्पद करार दिया है। संघर्ष समिति पदाधिकारियों का आरोप है कि समिति में करोड़ों रुपए की जमा पूंजी खाता धारकों द्वारा जमा कराई गई है। आज उन्हें अपने ही हक हलाल की कमाई नहीं मिल पा रही है। मैं प्रधान संघर्ष कमेटी नंगल सलागढ़ी, ये मामला तकरीबन 8 महीने पहले का मैंने खुद अकेले ने स्टार्ट किया था और उसके बाद अक्टूबर के बाद पब्लिक जुटती गई जिन्होंने कि पैसे लेने हैं। ये 3 करोड़ का घपला हमें लग रहा है नंगल सलागढ़ी के अंदर। और 21 तारीख को 21 फरवरी को साहब ने हमें बैठक के लिए बुलाया था। उसके बाद कार्रवाई तो हो रही है, ग्राउंड के ऊपर भी हमें दिख रहा है, लेकिन कुछ ऑडिट के बारे में हमें कन्फ्यूजन है कि ऑडिट कराया जा रहा है 31 मार्च 2021 का, जबकि किसी कल्प्रिट को पकड़ने के लिए ये पॉसिबल नहीं, ऑडिट चाहिए टिल डेट का, तभी हम उसको पकड़ सकते हैं, नहीं तो वो इंटरव्यू वगैरह घुमा सकता है। इसलिए मेरी यही दरख्वास्त है विभाग से कि ये ऑडिट टिल डेट का कराया जाए ताकि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, लोगों को उनके जो हक की कमाई है वो मिल सके। असल में हम 3 अगस्त 2021 से कंप्लेंट कर रहे हैं। ARO साहब को की है, खंड निरीक्षक साहब को की है। तो पहले तो जो सचिव थे इसके सोसाइटी के, तो वो लिखित में देते रहे हर एक खातादार को कि मैं इनके इतनी तारीख तक पैसे लौटा दूंगा, नहीं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आज तक किसी को भी कोई पैसा नहीं लौटाया गया। तो फिर हमने ARO साहब से बात की है, तो ARO साहब ने हमें इंक्वायरी का भरोसा तो दिया है, लेकिन अब हमें ये पता लग रहा है कि ये जो ऑडिट हो रहा है ये सिर्फ 31 मार्च 2021 तक का हो रहा है, जबकि इस समय पर सहकारी सभा की आर्थिक स्थिति कैसी है हम वो पूछना चाह रहे हैं। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या खाता धारकों को पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए की शिकायत पत्र ARO साहब के पास पड़े हैं, जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो शिकायत पत्र आए हैं अगस्त 2021 या उसके बाद के, जबकि जो ऑडिट हो रहा है इस समय पे वो हो रहा है सिर्फ 31 मार्च 2021 का। क्या मानते हैं कितने के करीब घोटाला जो है वो? हमारा ये अनुमान है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ का घोटाला है, कम से कम। वहीं सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं का कहना है कि पिछले साल के ऑडिट के अनुसार इस सभा में करीब 3 करोड़ रुपए की पूंजी खाता धारकों द्वारा जमा करवाई गई है, जबकि इसी ऑडिट नोट के अनुसार करीब 2.5 करोड़ के लोन लोगों को दिए गए हैं। तो वहीं सहकारिता के नियम के अनुसार जमा पूंजी से केवल मात्र 3% राशि तक ही ऋण दिया जा सकता है, ताकि समय पड़ने पर लोगों को उनकी मांग के अनुसार उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। लेकिन इस सहकारी सभा द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कोताही बरती गई है, जिसके लिए वहां के प्रबंधन समिति के सचिव पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में प्रबंधन समिति को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। यदि प्रबंधन समिति द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर विभाग के सहकारी सभा का काम अपने हाथों में ले लेगा। ये बात सत्य है कि नंगल सलागढ़ी में लोगों की लगभग 3,10,99,199 रुपये सदस्यों की मानते हैं और गैर सदस्यों की मानते 31/3/20 तक वहां पर जमा है। जहां तक नंगल सलागढ़ी की कार्यशैली की बात है,
तो 31/3/20 के ऑडिट नोट अनुसार 2,48,76,907 रुपये लोगों से ऋण वसूली हो गया है। हमारा जो कॉर्पोरेट मूवमेंट का जो एक रूल एंड रेगुलेशन है, हमें टोटल डिपॉजिट्स का 30% तक ही लोन देना चाहिए, बाकी 70% हम लोगों को कांगड़ा बैंक में सिक्योरिटी के तौर पर, एफडी के तौर पर, एलटीडी के तौर पर जमा करवाना पड़ता है, ताकि लोगों को उनकी मांग के अनुसार उनका पैसा वापस किया जा सके। इस बिंदु में सभा द्वारा नियम को ताक पर रखकर कोताही की गई है, जिसके लिए वहां की मैनेजमेंट और वहां का सेक्रेटरी पूर्ण रूप से दोषी है। विभाग द्वारा जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, हमने वहां के मैनेजमेंट को एक लेटर इशू किया है कि नियम अनुसार आपका इतनी अमानत सभा में जमा थी 3,10,99,199, आपको 25% 30% के आधार पर ही इस टोटल डिपॉजिट्स का लोन वितरित करना चाहिए था, जबकि आपने नियम को ताक पर रखकर 2,48,76,907 रुपये लोन दिया है, जो कि नियमों के टोटली विरुद्ध है। इस संबंध में हमने मैनेजमेंट को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि आप द्वारा नियम को ताक पर रखकर लोगों का पैसा समय पर वापस ना करने के संबंध में जो कार्यशैली आप द्वारा अपनाई गई है, जिससे लोगों को आघात पहुंचा है, सोसाइटी का लोगों के प्रति विश्वास उठा है, हमारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, नियमों की अवहेलना की गई है, हमने एक नोटिस कमेटी को जारी कर दिया है। यदि वो प्रबंधक कमेटी इस नोटिस की रिप्लाई नहीं देती है तो वहाँ की कमेटी को सुपरसीड करके वहाँ पर विभाग। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।